और सबसे पहले बात करते हैं कुंभ की, जिसकी चर्चा हर किसी की जुबान पर है। प्रयागराज में सजे कुंभ के मेले में शाही स्नान से पहले आज श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए जुटे हैं। हालांकि शाही स्नान कल यानी 15 जनवरी को होगा, लेकिन कैसे प्रयागराज में श्रद्धा के सबसे बड़े पर्व पर लाखों लोगों का जमावड़ा है, रिपोर्ट में देखिए। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त टिकी है संगम के उस शहर पर जहां लगा है आस्था का सबसे बड़ा मेला, जहां शाही स्नान से पहले आज करोड़ों भक्त लगा रहे हैं श्रद्धा की डुबकी, और इसी के साथ प्रयागराज की धरती पर शंखनाद बज चुका है कुंभ का। वैसे तो संगम के घाटों की भव्य रौनक के साथ आस्था और भक्ति का अनोखा संगम कल से दिखेगा, जब मकर संक्रांति के मौके पर शाही स्नान शुरू होगा। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान के कई शहरों में मकर संक्रांति आज भी मनाई जा रही है, ऐसे में लाखों श्रद्धालु आज भी कुंभ स्नान कर रहे हैं। साधु संतों से लेकर श्रद्धालुओं तक का जमघट लगा है प्रयागराज में। लोग यहां स्नान करने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से आए हैं। खुले आसमान के नीचे ठिठुरते हुए सिर्फ उस पल का इंतजार किया है कि कब स्नान की शुरुआत हो और कब इनकी वो मुराद पूरी हो जाए जिसके लिए इन्होंने बहुत लंबा सफर तय किया है। हम जबलपुर से आए सर जी, संक्रांति का स्नान करने के लिए सर जी आए हैं। नहाना जरूरी है सर। मकर संक्रांति का स्नान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये स्नान करना बहुत जरूरी है। मकर संक्रांति को नहाना चाहिए, इसका पुण्य मिलता है। वैसे कुंभ के लिए खास दिनों की शुरुआत होगी 15 जनवरी यानी कल से, जब पहला शाही स्नान होगा। इसके बाद 21 जनवरी 2019 को पौष पूर्णिमा, 4 फरवरी 2019 को मौनी अमावस्या पर मुख्य शाही स्नान, 10 फरवरी 2019 को बसंत पंचमी के मौके पर तीसरा शाही स्नान, 19 फरवरी 2019 को माघी पूर्णिमा और 4 फरवरी 2019 को महाशिवरात्रि के साथ कुंभ का समापन हो जाएगा। हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता है कि किसी भी कुंभ मेले में पवित्र नदी में स्नान करने या 3 डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि कुंभ में करोड़ों लोग देश दुनिया से आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। माना जा रहा है कि इस कुंभ में भी करीब 12 करोड़ लोग अपनी हाजिरी लगाएंगे। सौरभ श्रीवास्तव के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, प्रयागराज। प्रयागराज में मकर संक्रांति के मौके पर कुंभ में पहला शाही स्नान होगा। पूरे 50 दिन यानी 4 मार्च को शिवरात्रि तक चलने वाला है। आस्था के इस पड़ाव के लिए संगम नगरी का रंग अलग ही दिख रहा है। शाही स्नान से पहले कैसे रोशनी में नहाई है दिव्य और भव्य कुंभ नगरी की तस्वीरें आपको भी दिखाते हैं। शायद ही प्रयागराज पहले कभी इतना खूबसूरत देखा हो किसी ने, लेकिन अब कुंभ का हर एक रंग लोगों का मन मोह रहा है। मौका बेहद खास है तो संगम का किनारा और चारों तरफ चमचमाती रोशनी प्रयागराज की धरती पर शुरू हुए भव्य कुंभ मेले की भव्यता की कहानी बयां कर रही है। जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी आपको घाट दिखाई देंगे और एलईडी से जगमगाते हुए घाट यहां की एक विहंगम तस्वीर पेश कर रही हैं। इतना ही नहीं, एलईडी स्क्रीन पर भारतीय धार्मिक संस्कृति को प्रदर्शित किया जा रहा है। वो आप किला देख रहे हैं, वो अकबर का किला है जहां पर अक्षय वट है और पहली बार श्रद्धालु अक्षय वट के दर्शन कर पाएंगे। जहां भव्य, अद्भुत और आलीशान पंडाल यहां आने वाले लोगों के लिए चर्चा का विषय है, तो रात के अंधेरे में जगमगाते पुल से लेकर लेजर लाइट का नजारा कुंभ में एक अलग ही छटा बिखेर रहा है।
गंगा, यमुना और सरस्वती के मेल के बीच पूरा इलाका रोशनी से नहाया है। प्रयागराज में हमारे ख्याल से फर्स्ट टाइम एक ऐसा हुआ है कि इस तरह से जो है लेजर लाइट का प्रयोग किया गया और सभी को देख के बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई प्रयागराज की बराबरी नहीं कर सकता। इसी भव्यता के बीच आज से कुंभ में स्नान की शुरुआत हो चुकी है और अब ये सिलसिला 1-2 नहीं बल्कि 1.5 महीने से ज्यादा तक चलने वाला है। हिंदुस्तान की सरजमी पर लगे सबसे दिव्य और सबसे भव्य मेले का गवाह बनने के लिए लोग दूर दराज से पहुंचे हैं, क्योंकि प्रयागराज पर बनी अतुल्य भारत की तस्वीर शायद ही फिर जल्द देखने को मिले। सौरभ श्रीवास्तव के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, प्रयागराज। और इंडिया टीवी के संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव, पवन नारा प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। सौरभ, तस्वीरें जो हम तक पहुंच रही हैं बेहद खूबसूरत हैं। ऐसी तस्वीर बहुत कम देखने को मिलती है जहां धार्मिक और सांस्कृतिक इस तरीके का समागम और इतना खूबसूरत। ये बताइए, आज वहां पर कितने लोग पहुंचे? हालांकि कल से शाही स्नान शुरू होना है, इससे पहले क्या आम लोग स्नान के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल अर्चना, आप सही बात बोल रही हैं कि बिल्कुल ये दिव्य तस्वीर, भव्य तस्वीर जो है सालों में एक बार देखने को मिलती है। 6 साल में एक बार अर्धकुंभ, 12 साल में एक बार महाकुंभ। और इस समय जो हमारे पीछे का नजारा आप देख रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन प्रमोद दिखाने की कोशिश करें कि जो यहाँ पर लोग, लाखों लोग यहाँ पर अभी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। कई लोगों से हमने बात की, उनका यह मानना है कि वो लोग अभी स्नान करेंगे और कल भी, चूंकि मकर संक्रांति औपचारिक रूप से कल है, कल शाही स्नान होना है, तो कल भी वो लोग स्नान करके तभी अपने घर को जाएंगे। कई लोग हमारे यहाँ मौजूद है और कई दूर दराज से आए हुए। देखिए, ये अभी आस्था की डुबकी लगा करके तुरंत सीधे हमारे पास आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? नीलेश तिवारी। क्या, कहां से आ रहे हैं? हम रीवा से आए हैं। ठंड नहीं लगी कि आस्था भारी है? आस्था भारी है। तो सीधे रीवा से आप यहाँ आए, अब कितने दिन यहाँ रुकने वाले हैं? आज चले जाएंगे, 1 दिन के लिए आए। तो अभी आपने डुबकी लगाई, भगवान से क्या मन्नत मांगी? हो गया, सब खुशहाल रहे। संगम पर डुबकी लगाने से मान्यता है कि कहीं ना कहीं जितने पाप आपने किए हैं सब धुल जाते हैं, क्या ऐसा मानना है? यहाँ धार्मिक जो मान्यता है और हम लोग डुबकी लगाने आते हैं और रीवा से आया हूँ, मध्य प्रदेश से। और तो बस अब जाने की तैयारी है डुबकी लगाने की। आप कहाँ से आ रहे हैं सर? हम एमपी कटनी से आए हुए हैं, बिजराहोगढ़ क्षेत्र से। देखिए, दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, एमपी, छत्तीसगढ़, कहीं ना कहीं से लोग यहाँ पहुंचे हैं, एकत्र हुए हैं और लोगों का यही मानना है कि ये चूंकि कुंभ और महाकुंभ सालों में एक बार आता है, तो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने से उनके कहीं ना कहीं जो पाप किए हैं जाने अनजाने में, वो धुल जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन आज का दिन सबसे खास और अहम। पवन नारा का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। पवन, दिखाएं आपके पीछे आखिर इस वक्त की तस्वीर कैसी है? सुबह के 6 बज रहे हैं, 6:15 बजने वाले हैं और कोई भी वक्त हो, कुंभ में हर वक्त श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है। जी बिल्कुल, कहा जाए तो ये टेंट सिटी या कहें कि जो नया प्रयागराज कुंभ के वक्त सजता है वो लगभग 36 से 40 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। श्रद्धालु सुबह से ही आना शुरू हो गए हैं और मान्यता ये है कि मकर संक्रांति के दिन जो स्नान करे उसे स्वर्ग का द्वार मिलता है और ये मोक्ष पाने की चाहत करोड़ों लोगों को यहाँ खींच लाती है। आज अनुमान ये लगाया जा रहा है 14 और 15 जनवरी को लगभग 1.25 करोड़ लोग स्नान करेंगे। यहाँ पर ये बैरिकेडिंग देख रहे हैं आप, यहाँ से आप सिर्फ पैदल जा सकते हैं और इस वक्त हम संगम से काफी दूर हैं, लेकिन लोगों का जाना शुरू है। LED स्क्रीन लगाए गए हैं ताकि आपको संगम के बारे में पूरी जानकारी मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सर्दी के बावजूद लोग यहाँ जाने के लिए तैयार हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं और आपके लिए स्नान क्या मायने रखता है? हम लोग हरदोई उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। यहाँ का कुंभ पर्व जो है बहुत बढ़िया स्थिति में चल रहा है, इसको देखने के लिए हम लोग आए हैं। देखने के लिए आए। तो आपके लिए आज के दिन संगम में स्नान करना क्या मायने रखता है? शुभ मुहूर्त है, ये 2-4 ही ऐसे पर्व पड़ते हैं मेन, तो इसीलिए आए हैं। आपको लगता है यहाँ मोक्ष मिलेगा आपको? जी जी जी। तो देख रहे हैं आप, मोक्ष की चाहत है। जो लोग सर्दी को धता बताते हुए दूर दूर से आ रहे हैं और ये तो अभी शुरुआत भर है। आज का दिन है, कल का दिन है, आपको यहाँ मानव समुद्र देखने को मिलेगा। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं सौरभ का। सौरभ, जिस तरह से आप वहां पर इतने दिनों से है, एक तरफ है आस्था जो कि हमारी परंपरा जो सदियों से चली आ रही है, लेकिन साथ ही साथ एक आधुनिक भारत का भी वहां पर दृश्य नजर आता है। किस तरह की फैसिलिटीज वहां पर दी गई हैं और इस बारे में लोगों का क्या कहना है? क्या वो खुश है या कि चाहते हैं कि इसको और बेहतर किया जाए?
बिल्कुल अमित, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि जबकि 250 करोड़ के आसपास पिछले बार का बजट था जो 2013 में महाकुंभ था, और इस बार जो कुंभ है इसका बजट 4,500 करोड़ पार कर चुका है। कारण उसका यह है, यहां पर अरैल घाट पर यहां पर पहली बार टेंट सिटी जो बसाया गया है वो एनआरआई सिटी बसाया गया है, यहां पर फॉरेनर्स के लिए बसाया गया है। एलईडी स्क्रीन कई जगह यहां पर ऐसी लगाई गई है जो एक साथ हर जगह ये भव्यता दिखाई देगी। अगर हम बात करें तो लेजर लाइट शो का पहली बार यहां पर शुरुआत किया गया, और सबसे बड़ी बात जो लाइट्स आप देख रहे हैं वो लाइट जो है वो एलईडी लाइट्स के प्रयोग किए गए हैं। 50 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इसमें है लाइट्स का, और यहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो लोग भी खासा खुश हैं, और लोग कहते भी हैं कि इस बार की जो है भव्यता और दिव्यता देखने को भी मिल रही है। माता जी कहां से आप आ रही हैं? हम लोग इलाहाबाद से हैं। इलाहाबाद से ही है, तब तो आप आपने कुंभ देख लिए होंगे। हाँ। ऐसा कुंभ देखा पहले? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या इस बार ऐसा है जो पहले नहीं था? इस बार की लाइटिंग है और जो है यहाँ की व्यवस्था है बहुत ही अच्छी है। क्या आप लोग भी दूर दराज से आए, क्या सुन करके आए, क्या देख करके यहाँ पहुंच रहे हैं? प्रतापगढ़ से आया हूँ, और अब की बार की व्यवस्था देख के ऐसा लग रहा है कि जो हर कुंभ में नहीं होता था, अब की बार अच्छा व्यवस्था है, और सारी व्यवस्थाएं अच्छे सुचारू रूप से, जैसे नीचे आप देखें डाला हुआ है कि पैरों में मिट्टी ना लगे, और लाइटिंग की व्यवस्था, हर जगह बोर्ड लगाए गए हैं, लोगों को इंडिकेट किए जा रहे हैं कि कहाँ क्या है। देखिए इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 100 देश से ज्यादा के यहाँ पर जो है एम्बेसडर्स आने वाले हैं, और कहीं ना कहीं ये भी सुगबुगाहट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ भी आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। कम से कम 4 से 5 बार ऐसा हो गया है कि अभी कुंभ शुरुआत नहीं हुआ, अभी भी 15 तारीख यानी कि कल से औपचारिक रूप से कुंभ की शुरुआत होनी है। उसके पहले ही यहाँ पर मुख्यमंत्री के कम से कम 4 से 5 दौरे हो चुके हैं। तो ये इस बार कुंभ को और बेहतर बनाने का कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार ने ये ठानी है ये बात, तो उसको पूरा किया जा रहा है। बिल्कुल, तो यानी जो चीज कही गई थी वो तस्वीरें नजर आ रही हैं, और लोग भी ये महसूस कर पा रहे हैं कि पहले जो कुंभ होता था और अब जो इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से वो बेहद कारगर हैं।